हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे महाबली शेरा की कॉमिक्स मुर्दों का टापू। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सोना के जंगल से सटे हुए विशाल समुद्र के किनारे लहरों के सहारे डोलते इस विशाल जहाज पर मंडरा रहे थे चील, कौवे व गिद्ध। कांव कांव क्रिया क्रिया। इन चील, कौवों व गिद्धों के मंडराने का मतलब अच्छी तरह जानते हैं सोना के जंगल वासी। जहाज पर जरूर कुछ लाशें पड़ी हैं, अन्यथा इतने चील कौवे हरगिज न मंडराते। महाबली को सूचित करना होगा। सूचना मुझ तक पहुंच चुकी है लोंगा सरदार। महाबली आप? हाँ, चिंपी ने मुझे सब बता दिया है। और देखे क्या मामला है। छपाक छपाक सिहर उठे थे सब जहाज पर पड़ी लाशों देखकर। उफ, इतना भयानक नरसंहार! इतनी बेदर्दी से इन लोगों को किसने मारा होगा? किसी के कराने की आवाज सुनकर अचानक चौंक उठा शेरा। ओह, वह जिंदा है अभी। तभी यह दोनों भी जीवित है महाबली। आह, इन्हें फौरन उपचार की आवश्यकता है। ले चलो इन्हें। कुछ देर बाद लोंगा कबीले में इनकी मरहम पट्टी कर दी है, जल्दी ही होश आ जाएगा महाबली। धन्यवाद वैदराज। जल्दी ही। मैं कहाँ हूँ? सोना के जंगलों में हो तुम लोग। मेरा नाम महाबली शेरा है मित्र। क्या महाबली शेरा हो तुम? हाँ मित्र, कौन हो तुम? और उस जहाज पर पड़ी बेशुमार लाश किन लोगों की है? मैं रक्तवन का राजकुमार विराट हूँ और वह लाशें मेरे सैनिक की है। लेकिन रक्तवन में तो ऐसे ऐसे खूंखार नरभक्षी जानवर बसते हैं कि मनुष्य के वहाँ रहने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु हम साधारण मनुष्य नहीं, देवपुत्र हैं। शताब्दियों पूर्व हमारे एक पूर्वजों ने देवलोक से आकर रक्तवन में अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी। वह दुनिया आम मनुष्य की निगाहों से लुप्त रह सके, इसके लिए उन्होंने निर्माण किया भयंकर जीव जंतुओं का, जिनके डर से मनुष्य ने रक्तवन में आना ही छोड़ दिया। इस प्रकार हमारी सभ्यता शताब्दियों से दुनिया की नज़रों से ओझल रहकर रक्तवन में फलती फूलती रही। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हमारी सभ्यता गुप्त ना रह सकी। गजब हो गया महाराज! रक्तवन के भयानक जानवर राज्य में घुस आए हैं। क्या कह रहे हो सेनापति? श्वेतमुख, वह जानवर तो हमारे गुलाम हैं, वह भला हम पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद चलकर देख सकते हैं महाराज। विराट, तुम फौरन अपने मित्र सुंगारू व समुराई के साथ जाकर उन्हें रक्तपात करने से रोको। तब तक हम पंचकमणि शस्त्र लेकर आते हैं ताकि उन्हें दोबारा वश में किया जा सके। ओह, यह तो बहुत रक्तपात कर रहे हैं। आदेश मिलते ही सुंगारू और समुराई के साथ जा पहुंचा उन भयानक जीवों का मुकाबला करने। ओह, यह तो बहुत रक्तपात कर रहे हैं, परंतु अब और ज्यादा तबाही नहीं मचा पाएंगे। मेरे एक जबरदस्त झटके ने उसे जमीन पर गिरा दिया और इससे पहले कि वह संभल पाता मैं उसे अपने बंधन में जकड़ चुका था। समुराई की तलवार के आगे तो चट्टान तक नहीं टिकती, फिर तेरी गर्दन की क्या औकात है? सुंगारू तंत्र सम्राट सुंगारू की यह किरणें तुम्हें पत्थर का बना देगी। और मैं बस दुष्ट बहुत उद्यम मचा लिया, अब आराम कर। तभी तड़ाक! मेरे संभलने से पहले ही मौत मुझे कुचलने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। उफ! तभी सुन अपने मददगार की ओर देखा मैंने। धन्यवाद पिताजी, अगर आप समय पर ना आते तो मैं तो गया था काम से। आते कैसे नहीं पुत्र, लेकिन पिताजी की बात पूरी ना हो सकी। तड़ाक! उफ! यह क्या बदतमीजी है श्वेतमुख? हा, मैं सेनापति श्वेतमुख नहीं बल्कि तंत्र सम्राट गोंजीला हूँ। गोंजीला? फिर सेनापति श्वेतमुख कहाँ है? वह तो तभी मेरा शिकार हो गया था जब वह पिछले महीने शिकार खेलने जंगल में गया था। ओह, लेकिन तुम्हें उसका रूप धर कर यह उपद्रव फैलाने की क्या जरूरत आ पड़ी?
इसलिए कि यह रक्त वन जिस पर तुम हुकूमत जमाए बैठे हो मेरे पूर्वजों का है। यहाँ बसने वाले जंगली कबीले के सरदार थे वे, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ अपना राज्य स्थापित करने के लिए इतना भयानक जानवरों को भेजकर हमारे कबीले का नामो निशान मिटवा दिया। लेकिन उस हमले में मेरा एक पूर्वज बच गया था, जिसने कसम खाई थी कि अपने कबीले के लोगों के खून की जब तक इस जंगल पर पुनः हमारा राज्य स्थापित न हो जाता, मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियां शांति से नहीं बैठेगी। फिर हमारी आने वाली हर पीढ़ी ने इस राज्य पर कब्जा स्थापित करने की चेष्टा की, पर कोई सफल ना हो पाए। फिर आई मेरी बारी। अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए मैंने 20 साल तक अपने कुल देवता की तपस्या कर उनसे विलक्षण तांत्रिक शक्तियां प्राप्त की और उनके बल पर रक्तवन में उन खूंखार नरभक्षी जानवरों को अपना गुलाम बनाकर यहाँ रहने लगा। एक दिन जंगल में शिकार के लिए निकले तुम्हारे सेनापति श्वेतमुख पर मेरी निगाह पड़ी। ओह सेनापति श्वेतमुख, इससे रक्तवन के सम्राट रक्त की शक्तियां के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। अगले पल मैंने उसे अपने सम्मोहन जाल में जकड़ लिया। आज से तुम मेरे गुलाम हो। हाँ, आप मेरे स्वामी हैं। सेनापति श्वेतमुख से ही मुझे पता चला तुम्हारे इस पंचक मणि अस्त्र का। ओह, मुझे किसी तरह पंचक मणि अस्त्र हासिल करना होगा, वरना मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। और आज मैं सफल हो गया। पंचक मणि अस्त्र के बिना तुम अपंग हो। आज से इस राज्य का स्वामी मैं हूँ। हा 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 हा। और तुम लोग मेरे खिलाफ बगावत करके पुनर्पंचक शस्त्र हासिल ना कर सकोगे। इसीलिए मैं इसकी पांचों मणियां को ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां से इन्हें कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगले ही पल उसने वह पांचों मणियां आसमान में उछाल दी। इन मणियों को प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि उनके बिना हम उस दुष्ट गोंजिला की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अतः मैंने समुराई, सुंगारू और अपने कुछ खास सैनिक साथियों को वहां से भागने का इशारा किया और मेरा संकेत मिलते ही सब लोग वहां से भाग लिए। हमें भागता देखकर अट्टहासा लगा उठा गोंजिला। हा हा हा। भागो राजकुमार विराट, भागो। मैं भी देखता हूँ कहाँ तक भागोगे तुम। युवराज, वह जानवर हमारी ओर ही आ रहा है। और तेज भागो, समुद्र तट ज़्यादा दूर नहीं है। साथियों, एक बार हम वहाँ मौजूद अपने जहाज़ पर पहुँच जाएं, फिर यह जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शीघ्र ही हम लोग समुद्र तट पर थे। जल्दी चढ़ो। खुशनसीबी से वहाँ जो जहाज़ पर चढ़ने में सफल हो पाए थे वो बाल बाल बचे, वरना हमारा हाल भी हमारे साथियों जैसा ही होता। मैं गोंजिला को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम लोग गोंजिला की शक्तियों से बेखबर थे। उधर गोंजिला रक्तवन राज्य पर अपना अधिकार कर चुका था। तो राजकुमार विराट दैत्य जानवरों के चंगुल से बच निकला, लेकिन कब तक बचेगा? मौत उसे अपने आगोश में लेकर ही छोड़ेगी। कड़ 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 कड़। तुरंत ही प्रकट हुआ कुछ भयानक शैतान, जिन्हें देखकर हम बुरी तरह चौंक उठे। उफ, कहाँ से आए हैं यह से भयंकर शैतान? अवश्य ही इन्हें गोंजिला ने भेजा है। टूट पड़ो इन पर। मैं समुराई, खचाक खचाक। सुंगारू, मेरे सामने ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाओगे तुम और हमारे अन्य साथी। खचाक। ओ, बेहद बहादुरी से शैतानों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किरणों से बने वे शैतान लगातार आकाश की ओर से जहाज की तरफ आ रहे थे। उफ, यह तो और आ गए। मेरा समुराई और सुंगारू लड़ते लड़ते बुरा हाल हो चुका था। हमारे सभी साथी मौत के मुंह में पहुंचते जा रहे हैं मित्र। हाँ, इन लगातार बढ़ते शैतानों से अब बल से नहीं छल से निपटा जा सकता है। वह कैसे? अगर हम अपनी अपनी सांसें को रोककर अपने साथियों की लाशों के बीच गिर जाएं तो वे शैतान हमें मृत समझ लेंगे और वापस लौट जाएंगे। और हमने वैसा ही किया जैसे सुंगारू ने कहा था। गिरने के साथ ही हमारी चेतना लुप्त होती चली गई थी, और जब हमें होश आया तो समय को तुम्हारे सामने पाया। ओह, अब क्या इरादा है? तुम तीनों तो बुरी तरह घायल हो। रक्तवन राज्य को गोंजिला से आज़ाद कराने के लिए
पंचक मणियों को प्राप्त करना ही होगा, चाहे इसके लिए जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं विराट, साथ ही तुम्हारी सहायता का वचन भी देता हूँ। तुम्हारा साथ पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा महाबली। अगले पल पंचक मणि का पता लगाने के लिए ध्यान लगाकर बैठ गया सुंगारू। कुछ देर बाद विराट 5 मणियों का पता चल गया है। उनमें से एक मणि सम्मोहिनी द्वीप पर है। जल्दी ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था जहाज। सम्मोहिनी द्वीप पहुंचकर, सुंगारू तुम यहीं रुको, यदि हम किसी मुसीबत में आ फंसे तो तुम्हें हमारी मदद करनी है। ठीक है विराट। पंचक मणि अस्त्र की पहली मणि की खोज में तीनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे थे सम्मोहिनी द्वीप पर। इस बात से बेखबर कि पंचक मणि अस्त्र की उस मणि की रक्षक सम्मोहिनी की नजरें उन पर ही जमी थी। तीनों अलग अलग हो गए हैं, अब इन पर काबू पाने में आसानी होगी। जाओ बंदी बना लाओ इन्हें। आगे बढ़ता राजकुमार विराट बना खूंखार आदिवासियों का पहला शिकार। दूसरे ही क्षण साए साए खच हैं। चारों तरफ से घिर चुका था राजकुमार विराट। इनसे लड़ना मौत को दावत देने के समान है, अतः इनका बंदी बनने में ही समझदारी है। हुम्बा हुम्बा। दूसरी ओर समुराई नीचे फैले खतरे से बेखबर घने जंगलों में आगे बढ़ता चला जा रहा था, और जब तक उसे खतरे की खबर हो पाती बहुत देर हो चुकी थी। ओह तड़ाक आ। कुछ ही देर बाद एक कबीले में, ओह समुराई भी पकड़ा गया। 2 आ चुके हैं, तीसरे को भी मेरे सेवक लेकर आते होंगे। उफ, यह लोग कहीं महाबली को भी बंदी ना बना लिए। उधर आने वाले खतरे से बेखबर आगे बढ़ रहा था महाबली शेरा की अचानक, ओह खतरा! इतनी आसानी से तुम्हारे कब्जे में नहीं आने वाला मैं। आई, मेरा नाम शेरा है। ठाक आ। दुश्मनों को संभलने का मौका दिए बगैर ही टूट पड़ा शेरा उन पर। तुम जैसे का काल हूं मैं। शेरा के कहर ने कुछ पलों में ही दुश्मनों का धराशायी कर दिया था। शायद नरभक्षी आदिवासियों थे यह, जो मुझे अपने भोजन के लिए पकड़ना चाहते थे। दूसरे ही क्षण वहां से गायब हो गई सम्मोहिनी। बहुत शक्तिशाली है वो, उसे वश में करने के लिए मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। इधर महाबली शेरा, मुझे अत्यधिक सावधान रहना होगा। अभी ऐसे बहुत से संकटों से सामना हो सकता है मेरा। तभी एक आवाज सुनकर चिढ़ उठा शेरा। सुनिए हैं, कौन है आप और इस जंगल में क्या? अपनी बात पूरी कर पाता शेरा उससे पहले ही, सम्मोहिनी हूं मैं, सम्मोहन का जादू चलाना काम है मेरा। सम्मोहिनी शक्ति का बेहद शक्तिशाली अपहार था यह, जिसने पल भर में ही सम्मोहित कर डाला था शेरा को। प्रणाम स्वामिनी। हा हा हा, शाबाश शेरा शाबाश, आओ मेरे साथ जल्द ही। आओ सेवक, हमारे पीछे आओ। ओह उफ, इस जादूगरनी ने महाबली को अपने सम्मोहन जाल में फंसा लिया है। ठहाका लगा उठा गोंजिला यह दृश्य देखकर। हा, गोंजिला की मौत चाहने वाले खुद मौत के मुंह में पहुंच गए, लेकिन सफलता के नशे में चूर गोंजिला नहीं जानता था कि तभी सम्मोहिनी के जाल में नहीं फंसे थे। सभी सम्मोहिनी के जाल में नहीं फंसे थे। एक अभी भी आजाद था, और वह था तंत्र विशेषज्ञ सुंगारू। रात होने को आई, लेकिन मेरे साथियों में से किसी की भी कोई खबर नहीं आई है। कहीं वे किसी संकट में तो नहीं फंस गए। ध्यान लगाकर देखना चाहिए। महाबली शेरा, विराट और समुराई कहाँ हैं? दूसरे ही क्षण, ओह नहीं, मेरे तीनों मित्र फंस चुके हैं। उन्हें किसी भी तरह बचाना होगा शीघ्र ही। ढम 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 ढम। महाबली को सम्मोहिनी के सम्मोहन जाल से आजाद कराने के लिए उसे बाहर निकालना होगा। शेरा उसी झोपड़ी में है, पहले उसे ही आजाद कराना चाहिए। अगले पल सुंगारू के हाथ से निकली किरणें आग से घिर गई झोपड़ी। भक।
बाल बाल बची। उसकी इस हड़बड़ाहट का भरपूर फायदा उठाया शुंगारू ने। इन सम्मोहनों इन सम्मोहन काट गिरने से सेरा की चेतना वापस लौट जाएगी। बुरी तरह हड़बड़ाई हुई थी सम्मोहिनी। ओह, तो यह सब तेरा किया धरा है, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। इसी बीच सेरा पर से सम्मोहन का जाल टूट चुका था। दुष्ट, बस दुष्ट, अब तू और वार नहीं कर सकती। बोल मणि कहाँ रखी है, वरना गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। सेरा के गर्दन पर दबाव बढ़ाते ही बकरी की तरह मिमिया उठी सम्मोहिनी। बताती हूँ। उधर झोपड़ी के पीछे बनी गुफा के अंदर रखी है वो मणि। बस दुष्ट, अब तू सदा के लिए सो जा। कड़ाक। तब तक शुंगारू विराट और समुराई को आज़ाद करवा चुका था। शुंगारू मेरे दोस्त। फिर तीनों कहर बनकर टूट पड़े उन नरभक्षियों पर। मर दुष्ट खच्चाक। विराट, तुम लोग इनसे निपटो, मैं गुफा से दौड़ मणि लेकर आता हूँ। दौड़ता हुआ गुफा में जा पहुंचा सेरा। वह रही मणि, लेकिन मणि तक नहीं पहुंच पाया वो। बड़ाक वो गड़गड़। हे ईश्वर, चट्टान फाड़कर निकल आया है वो राक्षस। ठीक सेरा के सामने आ खड़ा हुआ वो भयानक शैतान। एक ही वार में होश उड़ा कर रख दिया उसने सेरा के। कड़ाक। सेरा बेहद फुर्ती से संभला और अपने ऊपर उठने वाले हाथ को काट देता है सेरा। और तेरा सिर भी नहीं बचेगा सेरा के कहर से। तब तक आदिवासियों को सफाया करके विराट राज समुराई और शुंगारू वहां पहुंचे। सेरा मणि प्राप्त कर चुका था। इस राक्षस को मारकर तुमने साबित कर दिया है कि तुम सचमुच महाबली हो। मैंने मणि प्राप्त कर ली है, अब हमें तुरंत इस द्वीप से निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलो। कुछ ही देर बाद दूसरी मणि पाने के लिए हमें मुर्दों का टापू पर जाना होगा। मुर्दे का टापू बड़ा अजीब नाम है। उधर मुर्दे का टापू पर पहुंचने की उनकी तमन्ना मैं अभी खुद ही पूरी किए देता हूँ। गोंजिला की शक्तियों समुद्र में आगे बढ़ते जहाज के ठीक नीचे प्रकट हुई थी। छपाक। जिन्होंने आधार से उठा लिया था जहाज को। ओह, यह क्या, जहाज तो हवा में ऊपर उठता जा रहा है। आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहे थे सभी। जहाज तो हवा में उड़ता जा रहा है, आश्चर्य है। मुर्दे का टापू। यहाँ एक छत्र राज्य है चुड़ैल बीबी का। भला ऐसे टापू पर इंसानों का क्या काम। किंतु आज मुर्दों का टापू पर मची थी यह कैसी सनसनी। क्या तुम्हारी खबर बिल्कुल सच्ची है प्रेत बक्सी कभी गलत खबर नहीं लाता महारानी। चुड़ैल बीबी वे चारों मुर्दों का टापू की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मुर्दों का टापू की मलिका चुड़ैल बीबी। समझ गए। हम कुछ दिन पहले हमारे टापू पर गिरी पंचक मणि की एक मणि हासिल करने आ रहे हैं वे। मुझे उन दुष्टों का ही इंतजार था। आसमान में उड़े जा रहे जहाज के हिचकोले खाता देख उछल पड़े चारों। अब कौन सी नई मुसीबत से सामना होने वाला है हमारा। ना जाने गोंजिला की मायावी शक्तियां और क्या क्या कमाल दिखाएगी अभी। वे देखिए महाबली मुर्दों का टापू। बस हर कोई आंखें फाड़ कर देखता रह गया। ना जाने किस मुसीबत से सामना होगा यहाँ मिलेगी हमें पंचक मणि की दूसरी मणि। हमारा जहाज स्वयं मुर्दों का टापू पर खींचा चला जा रहा है। हमें किसी भी अनजानी मुसीबत से सामना करने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। टापू के जमीन की अभी छुआ ही था जहाज के पेंदे ने की। पकड़ लो इन्हें, भागने न पाए। उफ, हमारी ही और बढ़ते चले आ रहे हैं वे। जिंदा व्यक्तियों को तो मार सकते हैं हम, किंतु वे सब तो मुर्दा हैं। पर मुकाबला तो करना ही होगा। प्रेत सेना, जिसे देखने से कमजोर दिल का व्यक्ति तो दिल धड़काना छोड़ दे उसका। यह तो बिरले ही थे जो प्रेत सेना के सामने भी डटकर खड़े थे।
पंचक मणि पाने के लिए प्रेत सेना को मार्ग से हटाना ही होगा। हाँ हाँ, तुम सबको मुर्दों में बदलकर छोड़ूंगा प्रेत पक्षी। जान बचाने के लिए मुकाबला तो करना ही था उन योद्धाओं को। यह ठाक, किंतु प्रेत पक्षी भी मानो ताकत का भंडार था। ठाक, हमारे ही टापू पर दादागिरी, यह तो सरासर असहनीय बात है। प्रेत सेना बढ़ के बाढ़ के पानी की तरह बढ़ी आ रही थी। एक के मुकाबले 10-10 आ खड़े हुए हैं यहाँ। प्रेत सेना के सामने कब तक टिक पाते यह महावीर। हा हा हा, जमकर पीटो इन्हें, बहुत दिनों बाद पिटाई का मौका मिला है। आखिर कब तक आखिर कब तक प्रेत सेना का मुकाबला करते चारों जंगबाज। ले चलो इन्हें उठाकर महारानी चुड़ैल बीबी के पास, वही करेंगी इनके बारे में निर्णय। चारों जंगबाजों के लिए चल पड़ी प्रेत सेना। महारानी चुड़ैल बीबी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दों का टापू पर मुर्दाबाद के ही नारे लगाएंगे, क्योंकि जिंदा के नारे लगाना सख्त मना है यहाँ। जिंदाबाद के नारे। सैकड़ों अंगारे दहक रहे थे चुड़ैल बीबी के चेहरे पे। तो तुम पंचक मणि लेने आए हो ना यहाँ? पंचक मणि नहीं, मौत मिलेगी तुम्हें, मौत। किंतु हमने आपका क्या बिगाड़ा है चुड़ैल बीबी? शैतान गोंजिला ने पंचक मणि की 5 मणियां हर दिशा में उछाल फेंकी थी। उनमें से एक मणि तुम्हारे टापू पर आकर गिरी। अब हम अनुग्रह पूर्वक तुमसे पंचक मणि वापस मांग रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मुर्दे का टापू का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसका दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।